हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टियोसो ओवरसीज स्पीकिंग सेक्शन टुडे। तो आज के लेक्चर में वी गोना लर्न अ लिटिल बिट अबाउट हाउ स्पीकिंग सेक्शन ऑन द आईएलटीएस टेस्ट वर्क्स। ऑलराइट, सो we'll go through how the portion works and then we'll understand what the test takers want from us in this video. Alright, so let's just go about it. So speaking section कितने ड्यूरेशन का होगा आपका? 10 to 15 minutes का, nothing more than that. So your duration is going to be 10 to 15 minutes. This would be conducted separately from your LRW, that is your listening, reading, writing section से ये अलग section होगा. All right, there would be an interviewer in front of you and then you would be discussing with them for about 15 minutes. Now how are those 15 minutes dissected? So the first 4 to 5 minutes, or we call it as part 1, पहले 4 से 5 मिनट के अंदर there would be an introductory conversational session. अभी introductory section के अंदर क्या बोलने वाले हैं? Nothing, just an introduction. Like let's just say you're meeting somebody for the first time. What kind of a questions they would usually be asking about you? Just those sort of things would be discussed in this section. Let's just say you're a student. So they could ask you, what are you studying right now? Where are you studying it? Do you enjoy your subjects? Those sort of things. They could ask you about your hobbies. They could ask you which movies you like, what books you read, something just common. कोई एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन राउंड 1 में पूछने नहीं वाला. थिंग्स दैट यू आर वेरी फेमिलियर अबाउट बिफोर हैंड इट सेल्फ, वही चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे पार्ट 1 के अंदर. नाउ हाउ डू यू आंसर सच क्वेश्चंस? सो देयर इज अ गुड थंब रूल कि आप यूजुअली आंसर इट इन 2 to 4 सेंटेंसेस. 4 से ज़्यादा नहीं जाना है और 2 से कम में आंसर नहीं देना. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लेट्स जस्ट से द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ स्पोर्ट दैट यू लाइक. सो योर आंसर शुड नॉट बी क्रिकेट एंड खत्म हो गया. वन वर्डेड आंसर दोगे तो मार्क्स कट होंगे. You have to answer it in at least 2 sentences. The sport that I enjoy happens to be cricket. I happen to be playing it for a really long time. या किसी भी तरह से be natural about your conversation. You do not need to have a perfect conversation or a perfect answer in general. But 2 sentences तक रखे and we have usually seen कि उसके results are usually better. So absolutely do not have one worded answers. एक आधा sentence in some scenarios work, but try to keep it at least for 2 sentences and maximum of 4. फेयर इनफ, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, सो उनके इतने लंबे 4, 5, 6, 7, 8 सेंटेंसेस के आंसर्स नहीं होने चाहिए. 2 to 4 इज वेयर द स्वीट स्पॉट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सेट लाइज. फेयर इनफ. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू पार्ट 2 नाउ. पार्ट 2 इज द ट्रिकियर पार्ट ओवर हियर. ये पार्ट में ना यूजुअली थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है बच्चों को. क्यों? क्योंकि उनको क्या बुलाया जाता है? मोनोलॉग या क्यू कार्ड लाऊं. व्हाट डू यू मीन बाय मोनोलॉग? मोनोलॉग अगर आप देखेंगे कार्तिक आर्यन का होता है प्यार का पंचनामा के अंदर, वेरी स्पीक्स कंटिन्यूसली फॉर 2-3 मिनट्स और 5 मिनट्स राइट ऑफ द बैट. ऐसे ही इस सेशन में काम होगा. व्हाट वुड द इंटरव्यूअर डू? ही विल प्रोवाइड यू विद अ बुकलेट. ही और शी विल प्रोवाइड यू विद अ बुकलेट. नाउ यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड उस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए, नाउ द क्वेश्चन कैन बी अबाउट एनी टॉपिक. मे बी द टॉपिक कुड बी डिस्क्राइब द लास्ट टाइम यू हेल्प समबडी. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन. नाउ यूजुअली व्हाट दे विल डू, दे विल प्रोवाइड यू विद 1 minute टू प्रिपेयर ऑन दिस टॉपिक. इस क्वेश्चन के अलावा वहाँ पे 3 से 4 पॉइंटर हो सकते हैं जस्ट टू गेट यू स्टार्टेड. लेट्स जस्ट से द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द लास्ट टाइम यू हेल्प समबडी. नीचे 4 पॉइंटर होंगे. व्हेन डिड दिस हैपन, हु डिड यू हेल्प, व्हाई डिड यू हेल्प देम, हाउ डिड यू फील. इस तरीके के नीचे 4 पॉइंटर होंगे. ये क्यों होते हैं? लेट्स जस्ट से अगर आप कंप्लीटली ब्लैंक चले जाओ एक टॉपिक के बारे में, तो जस्ट मेकिंग श्योर ऑफ इट कि आप ऑकवर्ड ना हो, आपको कुछ ना कुछ हो बात करने के लिए. डू यू कंपल्सरी नीड टू इंक्लूड ऑल दोस 4 पॉइंट? नो, you do not need to include all those 4 points. अगर कर लिया तो बढ़िया, नहीं तो it doesn't matter. We will obviously work in detail as to how we would be approaching this type of questions. But as of now, what you need to understand is 3 से 4 मिनट का ये सेशन होगा. इसके अंदर क्या होगा? एक क्यू कार्ड है. Whoever your interviewer is, they'll provide you with a booklet. You get the booklet, you read the question, you get about a minute to prepare. And once you have prepared for this, अब 2 मिनट तक आपको कंटिन्यूस बोलना है. Now, does this monologue needs to have a proper perfect ending as if मैंने hello से चालू किया और मेरी story should end exactly at 2 minutes? Do you need to time it that well? No. You just keep on usually speaking and आपका जो interviewer होगा, they would usually stop you कि your time is done and that's when you usually stop. Fair enough? Now once round 2 is done or part 2 is done, part 3 comes in. Part 3 again happens to be for 4 to 5 minutes. 4 से 5 मिनट लंबा ही होगा. अभी उसके अंदर क्या होगा? एज यू कैन रीड ओवर हियर, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस ऑन पार्ट 2. नाउ व्हाट डू दे मीन बाय दिस? ओवर हियर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर इन पार्ट 3 would align with the question they have asked you in part 2. Let's just say the question
over here happen to be describe the last time you helped somebody. तो इसके ऊपर पार्ट 3 में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू हेल्पिंग अदर्स. डू यू थिंक स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन शुड बी taught हाउ टू हेल्प अदर पीपल? Do you think one should help others going above and beyond your own needs? This type of things. Usually ये questions complex होते हैं. They would also require you to answer them in 3 to 5 sentences. Now those sentences also work in some time, but ये questions would usually be complex enough that cannot be answered in 1 sentence or at times even in 2 sentences. 3 to 5 sentences are usually a sweet spot for part 3. And we have seen that student gets amazing result when they use 3 to 5 sentences for this section. Fair enough? So I'll recap the entirety. 15 मिनट का सेशन होने वाला है. 4 से 5 मिनट would be introduction round, जहाँ पे introductory questions पूछे जाने वाले हैं आपको. Second part is going to be a monologue part, जहाँ पे आपको एक question दिया जाएगा. You will get a minute to prepare for it and then 2 minutes to speak on the topic. Post that part 3 आने वाला है. Part 3 के अंदर क्या होगा? जो part 2 का main question है उसी के रिलेटेड आपसे 4 या 5 क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जाएंगे. फेयर इनफ? नाउ दिस इज कवर्ड. अभी ये तो समझ में आ गया कि क्या आने वाला है, बट समथिंग आई स्ट्रांगली बिलीव दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू नो इज व्हाट आर यू एक्चुअली बीइंग असेस्ड ऑन. आपको जो आपका इंटरव्यूअर होने वाला है वो किस चीज़ के ऊपर जज करने वाला है, क्या उसके क्राइटेरियाज होने वाले हैं. लेट्स जस्ट गो अहेड एंड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट एज वेल. सो व्हाट आर वी बीइंग असेस्ड ऑन? There are 4 parts that we are being assessed on. इन चारों चीज़ों को equal weightage दिया जाता है IELTS की तरफ से. And what those are gonna be, we'll just go around and answer each of them. Fair enough? The first thing that is being answered over here is fluency and coherence. Fluency and coherence. Fluency is, I believe, self-explanatory. कि how fluent you are when you are speaking. Fair enough? But coherence क्या है? Now coherence is something that means कि आप structured सही आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो. Now what do you mean by that? Let's just say you're being asked about apples and in impeccable English you answer about bananas. अभी no matter how good your English was, your answer was fairly incorrect. And बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं across the parts. We'll come to it later on as I get into details of each part. But as of now what you need to understand is your answer needs to be fluent. एंड इट नीड्स टू बी करेक्ट. कोहेरेंस को ऐसे समझ लो कि आंसर करेक्ट होना चाहिए. जो क्वेश्चन पूछा है पहले ध्यान से सुनिए एंड वंस यू हैव लिसन टू दैट देन रिस्पॉन्ड टू इट प्रॉपर्ली. फेयर है ना? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर बीइंग असेस्ड ऑन, योर फ्लुएंसी एंड योर कोहेरेंस. व्हाट डू आई मीन बाय फ्लुएंसी? फ्लुएंसी हमको यूजुअली पता ही होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. आप क्लियर बात करें, स्लो पेस्ड में बात करें, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज द इंटरव्यू इज नॉट गोना जज यू. वो एक रिकॉर्डर रखने वाला है, आपकी आवाज़ सुनाई देगी एंड देन दैट वुड बी असेस्ड बाय समवन एल्स. तो अगर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, फ्लुएंट नहीं है, लाउड नहीं है, तो शायद सुनने में दिक्कत आ सकता है. सो मेक श्योर ऑफ इट कि आप फ्लुएंट रहे और आप कोहेरेंस में आंसर करें, यानी करेक्ट आंसर करें. फेयर इनफ? द फर्स्ट थिंग इज डन. सेकेंड इज लेक्सिकल रिसोर्स. अभी लेक्सिकल रिसोर्स सुनने में बड़ा फैंसी लगता है. सिंपली मुझे ब्रेक डाउन करना है तो ऐसे समझ लो वोकैबुलरी. You are being judged on what? You are being judged on vocabulary. Now another common myth that students have is मेरे को ढासू vocabulary होना चाहिए. So let's just say for an example, I like guitar. उसके जगह मैं कह दूँ I am a guitar connoisseur. So students believe कि आपको शशि थरूर लेवल का इंग्लिश चाहिए, बहुत हाई फाई vocabulary चाहिए. This is not always true. IELTS do not expect you to have an impeccable English. They want to make sure of it that you could understand and speak well enough. तो लेक्सिकल रिसोर्स से क्या मतलब है? अगर आप नहीं चाहते कि ढासू इंग्लिश हो, वो चाहते हैं कि आपके पास अच्छे खासे शब्दकोश हो. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्सिकल रिसोर्स? शब्दकोश. आपके पास कितने वर्ड्स है, क्या आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हैं? अगर आपको एक लाइक का वर्ड पता है तो शायद आपको होपफुली अडोर भी पता होना चाहिए, लव भी पता होना चाहिए, अलग अलग तरीके के वर्ड्स पता होना चाहिए. आप हर जगह लाइक डालेंगे या फिर कुछ भी एक सॉर्ट ऑफ वर्ड या एक सॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, then IELTS has an issue on it. What they believe is then you do not have the Shabdakosh or you do not have the lexical resource if you are using one word again and again. So what they are being judged or what you are being judged on is making sure that do you have the lexical resource or not. Fair enough? तो आपके पास शब्दकोश होने चाहिए, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होने चाहिए. May not compulsorily be fancy. If they are fancy, amazing. Then that's the feather on the hat. But अगर ना भी हो तो भी चलेगा. Just make sure of it कि आप खुद को रिकॉर्ड करें, सुने एंड देखे कि क्या ऐसा एक पर्टिकुलर एक या दो वर्ड्स है
जो बच्चे बार बार यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इफ यू थिंक दैट यू यूजिंग सम वर्ड्स, then make sure of it that you take a conscious decision and do not repeat that word. Fair enough? So that introduces us to the two topics. Now what is the third thing that we are being judged on? Grammatical range and accuracy. अभी इसके अंदर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी तो समझ में आ जाता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, फेयर एनफ, वो तो ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट ये रेंज क्या चीज़ है? दिस इज समथिंग दैट वी हैव हर्ड विच इज न्यू. अभी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, लेट्स जस्ट से आई एम अ महाराष्ट्रियन, जब मैं घर पे मराठी में बात करता हूँ, मैं ग्रामेटिकली करेक्ट मराठी नहीं यूज़ करता. यहाँ हम बहुत सारे लोग हिंदी बात करते हैं, मेरी थोड़ी सी बम्बैया हिंदी है, क्या कर रहे ले, क्या क्या बोल रहे ले, उस तरीके की चीज़ें हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कि फाइट मत देना. अभी ये थोड़ी ना ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज है या थोड़ी ना मराठी लैंग्वेज है. एंड इसी तरीके से इवन द ब्रिट्स और अमेरिकन्स डू नॉट स्पीक परफेक्टली ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश. जो कोई भी नेटिव स्पीकर होता है छोटे मोटे गलतियाँ करता ही है. सो वो बहुत ही हमें हार्डली एक्यूरेसी के ऊपर नहीं धरते, वो हमें धरते हैं रेंज के ऊपर. अभी रेंज क्या होता है? सिंपल शब्दों में बताए तो रेंज इज व्हाट, सिंपल सेंटेंसेस यूज नहीं करने, हमें कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने हैं. अभी सिंपल सेंटेंस को समझ लो छोटे छोटे सेंटेंसेस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझ लो बड़े बड़े सेंटेंसेस. नाउ इफ यू डू नॉट नो द इंट्रिकेसीज ऑफ इट, वी आर गोइंग टू बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन ग्रामर ऑफ IELTS, एंड उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है, सिंपल सेंटेंसेस क्या है, ये पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. बट एज ऑफ नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिंपल सेंटेंस माने छोटे सेंटेंस, complex compound sentence माने बड़े sentence, and what IELTS wants you to do, they want you to use compound and complex sentences. Simple sentences ना use करें. I like cricket, I play it, I enjoy playing it, it is great sport. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, even if I am grammatically correct, अगर मैं इतने 3-3, 4-4 वर्ड की sentences continuously बोलूँ तो मुझे marks नहीं मिलने वाले. They want me to use longer sentences. They just don't want me to be grammatically accurate. Common mistake क्या होती है बच्चों की, that you think of it कि अरे मुझे grammatically correct होना है, और वो conscious decision लेके बहुत छोटे छोटे sentences बोलता है. वो मत करिएगा. आप बड़े बड़े sentences बिंदास्तपने बोलिए. And as a matter of fact, if you're grammatically correct but are only using simple sentences, you would get less mark than trying to use complex and compound sentences and getting it grammatically incorrect. Fair enough? तो हमें क्या करना है, बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने हैं, वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं, फ्लुएंट रहना है. फ्लुएंट माने क्या, काफ़ी वेल पेस्ड बात करनी है, क्लियरली ऑडिबल रहना है, और करेक्ट आंसर देना है. एज ऑफ नाउ वी आर डन विथ 3 parts ऑफ इट. फेयर इनफ. नाउ विल मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि प्रोनाउंसिएशंस. अभी ये तो प्रोनाउंसिएशंस में यूजुअली लोग क्या करते हैं, देयर इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन हियर एज वेल, दैट आई नीड टू पर्टिकुलरली हैव एन एक्सेंट to get good grades. Do you need to have accent? Not at all. You do not need to have Brit, American accents to get great marks on this. आराम से आपकी जैसी भाषा है उसी के अंदर बोलिए, स्लो पेस्ड बोलिए और करेक्ट उच्चारण करिए. उच्चारण क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बट एक्सेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्रोनाउंसिएशंस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इफ देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इफ देर आर सर्टन इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स, उनके ऊपर प्रेस करना, उनको थोड़े लाउडली बोलना, ये बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ यू डू दैट, अगर आप प्रोनाउंसिएशंस आपके क्लियर रखते हो, इसके लिए सिंपल ट्रिक यही है कि धीरे बोलिए. द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग स्लोली, योर प्रोनाउंसिएशंस यूजुअली टेंड टू गेट करेक्ट. एंड यही है कि बस ध्यान में रखना. हम आगे और जाके बहुत सारे ट्रिक्स देने वाले कि प्रोनाउंसिएशंस इवन ऑफ फैंसियर वर्ड्स कैसे क्लियर रखने हैं. आई होप यू गेट द जिस्ट ऑफ व्हाट वी हैव गॉन थ्रू टुडे. एंड इसके बाद नाउ वी विल डाइसेक्ट ईच एंड एवरी पार्ट इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. थैंक यू सो मच.